हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और हमेशा की तरह आज का ये वीडियो भी थोड़ा हटके है, थोड़ा यूनिक है क्योंकि आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं सरकार की तरफ से आने वाली एक जबरदस्त इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है UIDAI इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी 2024 की तरफ से। UIDAI के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसका मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसको आप पहले आधार के नाम से जानते थे। तो भाई पूरी तरीके से एक जबरदस्त सरकारी डिपार्टमेंट है जो कि 28 जनवरी 2009 में अस्तित्व में आया था। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों, भारत सरकार का यह इकलौता ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर इंडिया के बड़े बड़े IITian जॉब करना चाहते हैं। और दोस्तों, आज यही डिपार्टमेंट, यही विभाग इंडिया के काफी सारे अलग अलग स्टूडेंट्स को एज अ इंटर्न ज्वाइन करने का मौका दे रहा है। दोस्तों, इस इंटर्नशिप की सबसे खास बात तो यह है कि इसमें आपको सैलरी मतलब स्टाइपेंड काफी ज्यादा देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, मैंने आज तक ऐसी कोई भी इंटर्नशिप नहीं देखी जिसमें आपको इतनी बेहतरीन सैलरी पर मंथ देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों, दूसरी बड़ी खास बात यह है कि यह एक रिमोट इंटर्नशिप भी है, यानी कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। इंडिया में कहीं से भी आप घर बैठे आप इस इंटर्नशिप को कर सकते हो, आप इस डिपार्टमेंट के साथ काम कर सकते हो। देखिए दोस्तों, आप इस डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर या फिर रीजनल ऑफिसेज में भी जा सकते हो, रेगुलर बेसिस पर डेली आप जॉब कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो घर बैठे खुद आप काम कर सकते हो। आपके ऊपर एक सुपरवाइजर होगा जो कि आपको बताएगा क्या क्या आपको काम करना है, किस तरीके से आपको काम करना है। बस आपकी स्टाइपेंड सैलरी में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। जो लोग रेगुलर बेसिस पर UIDAI के ऑफिस से काम कर रहे हैं उनको सैलरी थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है। जो रिमोटली वर्क कर रहे हैं मतलब घर से काम कर रहे हैं उनको सैलरी थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, ये एक 100% ऑफिशियल अपॉर्चुनिटी है। इसका डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। इसका नोटिफिकेशन आपको UIDAI.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का तरीका भी आपको ऑफिशियली दिखाऊंगा। साथ ही एक और गवर्नमेंट ऑफिशियल पोर्टल है myscheme.gov.in, इसके ऊपर भी आपको इसका नोटिफिकेशन और फॉर्म अप्लाई करने का तरीका मिल जाएगा। तो मैं आपको कभी भी किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के रेफरेंस से इंफॉर्मेशन नहीं देता, ना ही कोई थर्ड पार्टी लिंक आपको प्रोवाइड कराता, एकदम ऑफिशियल अपडेट देता हूं। तो चलिए दोस्तों, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा कि भाई इसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, सिलेक्शन प्रोसीजर आपको समझाऊंगा। साथ ही दोस्तों, अच्छे से सैलरी स्टाइपेंड के बारे में आपको जानकारी दूंगा। जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो लोग ऑफिस से रेगुलर बेसिस पर काम करना चाहते हैं उनकी जॉब लोकेशन कहां-कहां पर रहेगी, कहां-कहां इसके ऑफिसेज है, क्लियर है। साथ ही दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो प्रोफाइल काम आपको क्या करना पड़ेगा और फॉर्म किस तरीके से अप्लाई करना है। घर बैठे आप अपने मोबाइल फोन से इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी फॉर्म फीस यहां पर चार्ज नहीं करी गई है, क्लियर है। तो सारी जानकारी आपको दूंगा, फॉर्म अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर आपको स्टेप बाय स्टेप यहां पर समझा के जाऊंगा। ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स यहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यार, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में तो जानकारी दे ही रहा हूं, बट उससे पहले आपको याद होना चाहिए कल है 17 अगस्त और मैंने पहले अनाउंसमेंट कर रखी है कि भाई 17 अगस्त शाम 5 बजे स्पेशल SSC MTS वालों के लिए कुछ जबरदस्त सरप्राइज आ रहा है। तो यार कल वाला वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, अभी से रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा कि यार कल शाम 5 बजे कुछ बेहतरीन आ रहा है सभी SSC MTS हवलदार एस्पिरेंट्स के लिए। गर्दा उड़ा देंगे यार, खुश हो जाओगे आप, देखिएगा, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस इंफॉर्मेशन को। देखिए दोस्तों, UIDAI ने इस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी को इसलिए निकाला है ताकि वो यंग एकेडमिक टैलेंट को हायर कर सके, उनके साथ काम कर सके, साथ ही उनके कुछ नए यूनिक फ्रेश आइडियाज से डेवलपमेंट में और तेजी लेकर आ सके। तो इस इंटर्नशिप में सिलेक्शन होने के बाद आप UIDAI के एप्लीकेशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, लीगल डोमेन जैसे कि साइबर लॉ या फिर IT डिपार्टमेंट या फिर जनरल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे होंगे, जिससे आपको UIDAI की टेक्नोलॉजी को भी सीखने समझने का मौका मिलेगा। साथ ही आप काफी सारी रिसर्च में भी इन्वॉल्व रहने वाले हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि भैया कौन कौन एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज लिमिट को ही डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर एज लिमिट का कोई भी मिनिमम या फिर मैक्सिमम क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। अगर आपकी एज कुछ भी है तो भाई आप एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स यहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर है। साथ ही दोस्तों, अगर आप एक इंडियन सिटीजन है तो आप एलिजिबल
एलिजिबल है। साथ ही आप एक स्टूडेंट होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से। क्लियर है। देखिए दोस्तों, बाकी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से है। मस्ट मीट वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अगर आप इनमें से कोई भी एक कंडीशन मीट करते हो तो भाई आप एलिजिबल है। पहली कंडीशन कौन सी है? स्टडीइंग इन द थर्ड या फिर फोर्थ ईयर ऑफ अ बीटेक या फिर बैचलर इंजीनियरिंग कोर्स विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन ऑल प्रायर सेमेस्टर। अगर आप कोई इंजीनियरिंग डिग्री कर रहे हो या फिर बीटेक वगैरह कर रहे हो, तीसरे चौथे ईयर में भी हो, तो भाई आप एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। या फिर इसके अलावा ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैविंग कंप्लीटेड द फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड सेमेस्टर ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। देखिए दोस्तों, अगर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हो या फिर आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में या फिर सेकंड सेमेस्टर में हो और 60% मार्क्स आपके थे पिछले सेमेस्टर में, तो भी आप एलिजिबल हो। थर्ड कंडीशन है रिसेंट ग्रेजुएट्स विद एटलीस्ट 60% मार्क्स अप्लाइंग विद इन 6 मंथ्स ऑफ ग्रेजुएशन। देखिए दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट कर चुके हो, ठीक है, आपने हाल ही में ग्रेजुएशन करी है 60% मार्क्स के साथ, तो भी भाई आप एलिजिबल है। क्लियर है दोस्तों? तो ये सारी चीज इसमें रखी गई है, ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और कुछ खास इसमें नहीं मांगा गया है। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से अपनी ग्रेजुएशन कर चुके हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, किसी भी स्ट्रीम से किसी भी सब्जेक्ट से, वो मैटर नहीं करता, बस यहां पर आप एलिजिबल है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज भैया, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे फॉर्म अप्लाई करते टाइम। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एप्लीकेंट्स आईडी प्रूफ, यानी कि आपका एक आईडी प्रूफ लगेगा जिसमें आपका आधार कार्ड वगैरह कुछ भी हो सकता है। स्टडी मार्कशीट्स, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन की मार्कशीट यहां पर आपको लगानी होगी। आपने ग्रेजुएशन कर रखे है तो भाई उसकी मार्कशीट लगा दीजिएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसका फर्स्ट सेमेस्टर की लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर आप सेकंड थर्ड ईयर में है तो उससे पहले सेमेस्टर या फिर पहले ईयर की अपनी मार्कशीट लगा दीजिएगा। थर्ड डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल एनओसी फ्रॉम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या फिर प्रिंसिपल इंडिकेटिंग नो क्लास अटेंडेंस रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द इंटर्नशिप पीरियड। यानी कि दोस्तों, अगर आप फिलहाल ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो दोस्तों आपको एक एनओसी साइन करवा के लाना पड़ेगा अपने कॉलेज के एचओडी पे या फिर प्रिंसिपल पे कि भैया आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ ये इंटर्नशिप कर सकते हो, आपकी जो ग्रेजुएशन है वो इफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। और ये आपको अपलोड करना है प्रॉपर फॉर्म अप्लाई करते टाइम। क्लियर है? बस इतना काम है। ये 3 डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा एडिशनल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। ये एनओसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इन्फॉर्मेशन भर के जस्ट आपको साइन करवाना है। तो चलिए दोस्तों, अब फाइनली बात कर लेते हैं इस इंटर्नशिप के थ्रू मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद आपको इसमें कितनी स्टाइपेंड यानी कि सैलरी मिलने वाली है पर मंथ। देखिए दोस्तों, यहां पर आपके स्टूडेंट की कैटेगरी वाइज सैलरी यानी कि स्टाइपेंड रखा गया है। साथ ही आप रेगुलर करने वाले हो यानी कि प्रॉपर ऑफिस जाके काम करोगे यूआईडीआई के, या फिर आप रिमोटली यानी कि वर्क फ्रॉम होम करने वाले हैं। जॉब लोकेशन भी मैं आपको आगे बताऊंगा, यानी कि आप किस ऑफिस से यानी कि कैसे जॉब कर सकते हो, ठीक है। तो पहले टेक्निकल स्टूडेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप एक बीटेक स्टूडेंट हो तो भाई प्रीमिसेस इसमें 30,000 पर मंथ है। प्रीमिसेस यानी कि अगर आप प्रॉपर रेगुलर बेसिस पर ऑफिस जाके आप काम कर रहे हो तो आपको 30,000 रुपए महीना सैलरी के तौर पर मिलेंगे। अगर आप रिमोटली वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो आपको 15,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे। एमटेक स्टूडेंट को प्रीमिसेस 40,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे, यानी कि अगर आप जाके जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, रिमोटली अगर आप कर रहे हो घर से तो 20,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे। पीएचडी वालों का प्रीमिसेस इसमें 50,000 रुपए है, रिमोटली 25,000 रुपए रखा गया है। अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स में एनरोल्ड हो जैसे कि एमबीए वगैरह, तो भाई अगर आप ऑफिस जाके काम कर रहे हो तो 40,000 रुपए पर मंथ है। रिमोटली घर से कर रहे हो 20,000 रुपए पर मंथ है। बात कर लेते हैं नॉन टेक्निकल के बारे में, यानी कि अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो किसी भी फील्ड से तो भाई आपका प्रीमिसेस इसमें 20,000 रुपए पर मंथ है। मतलब ऑफिस जाके अगर आप काम कर रहे हो, रिमोटली अगर आप कर रहे हो, घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो आपको 10,000 रुपए पर मंथ मिलेगा, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट वालों का है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एनरोल्ड हो किसी भी फील्ड से, प्रीमिसेस आपका 30,000 रुपए पर मंथ है और रिमोट आपका 15,000 रुपए पर मंथ है घर से करने वालों के लिए, ठीक है। साथ ही आपको इसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट्स भी देखने को मिलने वाली है, जैसे कि बेसिक लॉजिंग जो फैसिलिटीज है रहने की, ठीक है, पेमेंट बेसिस पर वो आपको यूआईडीआई प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। साथ ही एक्सेस टू ऑफिस इंटरनेट एट द डिस्क्रिएशन ऑफ सुपरवाइजिंग ऑफिसर। अगर आप ऑफिस जाके काम कर रहे हो तो आपको ऑफिस का इंटरनेट एक्सेस करने का मौका मिलेगा। क्लियर है? देखिए दोस्तों, अगर आप ऑफिस जाके जॉब कर रहे हो, ऑफिस जाके इंटर्नशिप को कर रहे हो तो आपके ऊपर एक सुपरवाइजर रहेगा जिसके अंडर आप काम कर रहे होंगे। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, रिमोटली काम कर रहे हो, घर से आप काम कर रहे हो, फिर भी आपके पास एक ऑनलाइन सुपरवाइजर होगा जो कि आपको कदम कदम पर सुपरवाइज करेगा कि भाई किस तरीके से आपको काम करना है, क्या आपको काम करना है और डेली किस तरीके से काम करके आपको कहां पर सबमिट करना है, ठीक है।
पूरा प्रोसीजर आपको समझाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया और आपको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा कि भाई काम कैसे करना है। तो अब फाइनली बात कर लेते हैं, अगर आप सिलेक्शन होने के बाद यूआईडीआई के प्रॉपर किसी ऑफिस से काम करना चाहते हो रेगुलर बेसिस पर, तो भाई कौन कौन सी जॉब लोकेशन आपको देखने को मिल सकती है। देखिए दोस्तों, आपके स्टेट में या फिर आपके शहर में भी यूआईडीआई का कोई ना कोई रीजनल ऑफिस जरूर होगा, या फिर हेडक्वार्टर्स जो दिल्ली में है, साथ ही बेंगलोर में भी है। यूआईडीआई का एक रीजनल ऑफिस बेंगलुरु के अंदर पड़ता है, उसका प्रॉपर एड्रेस आपके नोटिफिकेशन में क्लियरली दे रखा है। साथ ही यूआईडीआई का एक रीजनल ऑफिस चंडीगढ़ है, साथ ही दिल्ली के अंदर भी है, साथ ही गुवाहाटी के अंदर है, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई, रांची। साथ ही यूआईडीआई का टेक्नोलॉजी सेंटर बेंगलुरु में है, वहां से भी आपको जॉब करने का मौका मिल सकता है। साथ ही यूआईडीआई का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, वहां पर भी आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो जहां से भी आप फॉर्म अप्लाई करोगे, ठीक है, फॉर्म अप्लाई करते टाइम जो भी जॉब लोकेशन आप चूज करोगे वही आपको ऑफिस मिलेगा। उसी ऑफिस से आप रेगुलर बेसिस पर जॉब भी कर सकते हो, चाहे आप घर से भी रिमोटली भी कर सकते हो। सैलरी में आपका डिफरेंस रहेगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, अब फाइनली बात करते हैं इस इंटर्नशिप के टाइम पीरियड के बारे में, यानी कि ड्यूरेशन के बारे में, कि भैया ये इंटर्नशिप प्रोग्राम कितने टाइम का है। देखिए दोस्तों, मैक्सिमम 12 मंथ्स के, यानी कि 1 साल का ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है, मिनिमम 6 वीक्स का है। ठीक है, तो भैया 1 साल तक आप यूआईडीआई के साथ इस इंटर्नशिप को कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर है, तो काफी बढ़िया बात है। साथ ही दोस्तों 1 साल तक हर महीने आपको प्रॉपर स्टाइपेंड सैलरी मिलेगा, जो कि मैंने आपको अभी बताया आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और दोस्तों इस इंटर्नशिप को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आपको एक इंटर्नशिप कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जो कि यह दिखाएगा कि आपने यूआईडीआई के इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के साथ इतने टाइम की इंटर्नशिप करी है, आपके पास यूआईडीआई के साथ काम करने का जबरदस्त एक्सपीरियंस है। ये एक एक्सपीरियंस कम स्किल्ड गेन सर्टिफिकेट होता है। इस एकमात्र सर्टिफिकेट के बेसिस पर आपको बहुत ही बेहतरीन बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज के अंदर बहुत ही बढ़िया पैकेज के साथ जॉब इजीली मिल जाती है। प्राइवेट ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर भी आपको प्रायोरिटी मिलती है इस सर्टिफिकेट के बेसिस पर, क्योंकि डिपार्टमेंट ही हमारा यूआईडीआई है, जो कि बहुत बेहतरीन सरकारी डिपार्टमेंट है। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, अब फाइनली बात कर लेते हैं कि भैया फॉर्म किस तरीके से अप्लाई करना है और लास्ट डेट वगैरह क्या है। फिलहाल फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं, लास्ट डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी है। जब तक इनको इनफ एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिल जाते कि हाँ भाई इतने कैंडिडेट्स आ गए हैं हमारे पास, हम इनको जॉब के लिए रख सकते हैं, इंटर्नशिप एज अ इंटर्न रख सकते हैं, तब तक ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होते रहेंगे। लेकिन दोस्तों लास्ट डेट का कुछ कह नहीं सकते, होने को 31 अगस्त हो जाए, होने को 10 सितंबर हो जाए, 15 सितंबर हो जाए, बस इतना कहूंगा कि भैया फिलहाल फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप फॉर्म फटाक से अप्लाई कर दीजिएगा इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद ही। फॉर्म अप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है, या तो आप ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो या फिर आप ऑनलाइन भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सबसे इजी तरीका है इस इंटर्नशिप के लिए फॉर्म अप्लाई करने का। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, कुछ नहीं करना, आपको एक रिज्यूमे तैयार करना है, सीवी तैयार करना है, आपके स्किल्स क्या है, क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको उसमें लिखनी है। साथ ही जो मैंने आपको अभी डॉक्यूमेंट बताए, आईडी प्रूफ वगैरह या फिर एनओसी सर्टिफिकेट है, वो आपको रेडी कर लेना है। और सिंपल यहां पर देखिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है uidi.gov.in, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। इस लिंक के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस खुलेगा। यहां पर लिखा हुआ है इंटर्नशिप इन यूआईडीआई, फॉर इंटर्नशिप इन यूआईडीआई। इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इसके डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर दे रखी है, स्टाइपेंड, सैलरी वगैरह, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंटर्नशिप है क्या, कितने दिन की है, सारी चीजें इसके अंदर दे रखी हैं। ठीक है, इसके नीचे लिखा हुआ है इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में सेंड रिज्यूमे। यहां पर एक ईमेल आईडी दे रखी है, internship uidi@uidi.net.in। इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। यहां पर आपको अपना सिंपल रिज्यूमे भेज देना है, कुछ नहीं करना, रिज्यूमे आपको भेज देना है और कुछ नहीं करना। सामने से आपको कॉल आएगी, सामने से आपको ईमेल पे या फिर फोन पे मैसेज आ जाएगा कि भाई फाइनली आपको सिलेक्ट कर लिया गया है। अगर सारी जानकारी आपकी कट टू कट है, मतलब आप एलिजिबल हो इसके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है, तो भैया आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
कोई मेरिट बेस्ड इंटर्नशिप नहीं है, यानी कि मेरिट के बेसिस पर आपको सिलेक्ट नहीं किया जाता। जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे, ठीक है, जो मीट कर रहा होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, उन सभी को सिलेक्ट किया जाएगा। बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, यहां पर 100-200 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट नहीं किया जा रहा है, हजारों की संख्या में कैंडिडेट्स को यहां पर सिलेक्ट किया जा रहा है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करने का तरीका भी बेहद सिंपल है। इसके नोटिफिकेशन में एक परफॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर इंटर्नशिप इन UIDI दे रखा है। सिंपली आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट इसका ले लेना है। सारी इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर फिल कर देनी है। जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स स्टार्टिंग में बताए वो डॉक्यूमेंट्स आपको लगा देने हैं। उसके बाद एक एनवलप आपको तैयार करना है, डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर आपको डालने हैं और दोस्तों UIDI के हेडक्वार्टर्स में आपको ये कुरियर कर देना है। सिंपली कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद खुद आपके पास रिप्लाई आएगा, क्योंकि उसमें आप अपना मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट वगैरह रखोगे, तो भाई आप ऑफलाइन भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यार ऑनलाइन का जमाना है, बेटर है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। सिंपली आपको ईमेल ही तो करना है, ठीक है, अपना रिज्यूमे, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। रिज्यूमे बना लीजिएगा, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन, आप अपना रिज्यूमे भी तैयार कर सकते हैं, या फिर किसी भी साइबर कैफे वाले पे अपना रिज्यूमे तैयार करवा लीजिएगा, ठीक है। तो भाई ये इसका पूरा प्रोसीजर है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है फॉर्म अप्लाई करने का। फिर से बता रहा हूं, कोई फॉर्म फीस वगैरह यहाँ पर चार्ज नहीं करी गई है। सभी कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन हाल ही में कंप्लीट करी है रिसेंटली, वो भी एलिजिबल है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी पसंद आई हो, वीडियो थोड़ा यूनिक लगा हो, मेरा काम आपको पसंद आता हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होती हो, लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।